बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई दे या ना दे पर महसूस ज़रूर होते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, वक्त के साथ मौसम बदलता है और बदलते मौसम के साथ बीमारियाँ भी बदलती हैं। जैसे हम ठंड की ही बात कर लें, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मौसम आप सभी को बेहद पसंद होगा, लेकिन इस मौसम में हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाले बीमारी और उसके इलाज के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं वरीय फिजिशियन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है और आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछ सकते हैं। और अपना सवाल पूछने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर लें, 1800-3456171। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि मौसम मनुष्य के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है और किस तरह नुकसानदायक भी है। मौसम जो भी आता है, गर्मी का हो, बरसात का हो, अभी ठंड का हो, सभी चीज़ों का मनुष्य के शरीर पर असर पड़ता है जी। और सभी मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए हम अभी चाहेंगे कि सर्दी में होने वाली ही बीमारियों के बारे में चर्चा हो। जी। तो सर्दी में मुख्य चीज़ है, अब बच्चों को ले लें। जी। बच्चों में ठंड लगने के चलते नाक का बहना, मतलब सर्दी का हो जाना, उसके बाद खांसी होगी, बुखार आ जाना और उल्टी और दस्त, ये बड़ी कॉमन बीमारियां हैं जो ठंड लग के प्रभाव से होती हैं, जो रोज़ हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए कि बच्चे को ठंड से बचाएं। 2-3 कपड़े के लेयर्स में उसको करके, ये नहीं है कि एक मोटा कोट पहना दिए तो उससे आप ठंड से नहीं बच सकते हैं। जी। तो डिफरेंट लेयर्स करके उसको बनाएं ताकि हवा अंदर नहीं प्रवेश करे। और बीमार अगर वो ज़्यादा पड़ता है, ऐसे तो आप गर्म से सेक के तेल लगा के उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नहीं होता है तो निकटतम चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जी। और इसमें अगर ये नहीं कंट्रोल होने के बाद कभी कभी निमोनिया हो जाता है, ज़्यादा दस्त होने लगेगा, पानी की कमी हो जाएगी, जी। फिर पानी चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। तो इस सब से पहले ही आदमी को बचाव करना चाहिए। जी सर। ये बच्चों की बात है। और सर, तो हम इस चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हेलो। मुझे लगता है संपर्क में कुछ प्रॉब्लम है सर, हम आगे बढ़ते हैं, वो फिर हाँ से सर, ट्राई। मेरा नाम सौरभ कुमार है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है मैम। आपकी आवाज़ आ रही है सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, हम गिरिडीह झारखंड से बोल रहे हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गिरिडीह झारखंड से। जी सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। मुझे लगता है सर, मेरे एक 9 महीने का बच्चा है, उसको जब भी दूध पिलाते हैं ना तो वो उल्टी कर देता है और सर्दी खांसी भी हमेशा रहता है। तो सर्दी खांसी खाली इसी मौसम में हो रहा है, ये उल्टी की बार बार होते रहता है? सर, उन्हें हो रहा है अभी, मतलब छोटे बच्चे हैं। मैंने अभी हो रहा है? जी जी, अभी हो रहा है। सर्दी खांसी हो रहा है और उल्टी भी हो रही है तो आप निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें।
अपने से इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो सर हम बात कर रहे थे अभी, सर आपने बात की छोटे बच्चे से शुरू की और पहले कॉलर का भी सर क्वेश्चन छोटे बच्चे से ही था। तो सर सर्दी ज़ुकाम ठंड के मौसम में बहुत जल्दी वायरल होता है। और सर- ये ठंड के मौसम इसलिए होता है जी। कि बाहर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और उस टेम्परेचर से बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाता है, जी। जिसके चलते नाक बहने लगता है और फिर वो खांसी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म, और क्लोज कांटेक्ट में रहने के चलते बैक्टीरिया और वायरस का भी एक दूसरे से संपर्क नज़दीक का हो जाता है। जी। दूसरे मौसम में लोग दूर दूर रहते हैं, लेकिन इसमें सब आदमी एक जगह सिकुड़ा हुआ रहता है, तो वायरस का प्रोपगेशन ज़्यादा होता है। तो सर इसे रोका कैसे जा सकता है? रोकने के लिए आपको ठंड से बचाना होगा। जिस चीज़ से हो रही है ठंड जी। से आप नहीं बचाएंगे, एक बार रूम में रखें और बच्चे को एकाएक एक्सपोजर में ठंडे में लेके चले गए, तो ऐसा करने पर एकाएक चेंज ऑफ टेम्परेचर वो बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाता है और वो टेम्परेचर हो सकता है उसका टेम्परेचर भी गिर जाए। जी। तो इससे बचाव के लिए तो बेस्ट वही है कि आप उसे कवर करके कवर रखें, करके रखें। तेल मालिश करें, जी, जी। सेक साक करें। जो पुरानी पत्ती है वो सबसे अच्छी थी। जी सर। तो डॉक्टर साहब आपने खांसी की बात की थी, गले में खराश, टॉन्सिल की सर शिकायतें बहुत आती हैं सर्दी के मौसम में, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? टॉन्सिल का उपचार में तो टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो गया तब तो फिर आपको चिकित्सक से जी, संपर्क जी। करना होगा, एंटीबायोटिक वगैरह लेना होगा। जी। और ऐसे आप गर्म पानी से गार्गल करने से भी आपको कुछ राहत मिल सकती है। जी सर। तो आगे सर माफ़ करूँगी बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, फिर आगे इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हेलो। सर सत्यनारायण प्रजापति बोल रहा है सर। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो सर, सत्यनारायण प्रजापति बोल रहा है सर। जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर 8 दिन से सर सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रहा है सर। 8 दिन से सर्दी। सर 8 दिन से सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रहा है सर। 8 दिन से सर्दी जुकाम अगर बहुत तेज हो रहा है तो आप ठंड से बचिए, आग के पास अपने को सेकिए, कपड़ा 2-3 लेयर में पहनिए, गर्दन और सर को ढक के रखिए और एंटी एलर्जिक कोई दवाई ले लीजिए, जैसे सेटजिन दवाई आती है, 1 गोली रोज शाम को खाइए, उससे आपको राहत मिल जाएगी। जी सर। तो पहले तो दर्शकों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, क्योंकि हमारी बातचीत में कुछ मुश्किलें आती हैं, वो नहीं आनी चाहिए। आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से आराम से पूछ सकें, तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे टॉन्सिल के बारे में, गले की खराश के बारे में, तो उसके उपचार के बारे में सर आप बता रहे थे। हाँ, तो उपचार तो अगर इन्फेक्शन हो गया टॉन्सिल में, जैसे टॉन्सिलाइटिस किसी को हो गया, तो फिर उसे एंटीबायोटिक लेनी होगी, एंटी एलर्जिक ड्रग लेना होगा और गार्गल करना होगा, इससे उसकी समस्या दूर हो जाएगी। जी। तो सर ये तो हो गए गले की खराश और टॉन्सिल के बारे में। सर बच्चों की बात की थी सर, निमोनिया। सर हाँ। बच्चे अक्सर निमोनिया का शिकार बनते हैं। निमोनिया का शिकार शुरू में जो सर्दी होती है वो धीरे धीरे खांसी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सिक्रीशन काफ़ी नाक में चलते रहता है, वो फेफड़े की तरफ जाके संक्रमित हो जाता है, तभी निमोनिया होता है। जी। और जब निमोनिया हो जाए तो फिर तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, फिर एंटीबायोटिक चलेगा, कुछ एंटी एलर्जिक चलेगा, तभी जाके ठीक होगा बच्चा। जी सर। तो सर निमोनिया किस हद तक बहुत खतरनाक बीमारी साबित हो सकता है? निमोनिया तुरंत अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि फेफड़ा का संक्रमण है और हवा जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो फेफड़ा ही संक्रमित है, तो वो फिर हार्ट में कैसे वो जाएगा और उसको सर्कुलेशन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा बच्चे को। तो डॉक्टर साहब ये जानलेवा भी साबित हो सकता हाँ, है? जानलेवा साबित हो सकता है, अगर इलाज ठीक से नहीं शुरू में किया गया तो ये जानलेवा साबित हो तो सकता इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी है। नहीं बिल्कुल करना। नहीं। तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि निमोनिया जैसी बीमारी को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं सर, हम उनसे बात कर लेते हैं।
नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो, हेलो, आप अपना नाम बताइए। हेलो, मुझे लगता है संपर्क करने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार फिर से ट्राई करें। तो डॉक्टर साहब, हमने बात की अभी निमोनिया की, इसी के साथ अगर जोड़े तो अस्थमा। अस्थमा। तो अस्थमा सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है। अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, जी वो ठंड से नहीं होती है। जी वो जी। एलर्जिक डिजीज़ है। वो आजमा उस आदमी को पहले से रहा होगा। जिनको रहता है, बहुत से लोग इन्हेलर लेते हैं, दवा पर रहते हैं, उनको इस ठंड में वो एलर्जी बढ़ने के चलते ये दमा का अटैक हो जाता है। मतलब सांस बहुत फूलने लगेगी, नस में इंजेक्शन लेना पड़ेगा उसको दबाने के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ठंड के चलते जिन लोगों में दमा है जी। उनको दिक्कत होती है। ऐसे ठंड से दमा नहीं होता है। जी, तो ठंड में ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। हाँ, बस ठंड से प्रिकॉशन लेना होगा। मीन्स जब जो चीज़ जिससे हो रही है उससे प्रिकॉशन तो लेना ही प्रिकॉशन होगा। लेना होगा। तो सर, जैसे हमने बात की कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, टॉन्सिल, अस्थमा, निमोनिया, तो सर ये सब सारे ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, सांस लेने में दिक्कत, और ये सब इश्यूज़ ठंड में ही ज़्यादा होते हैं। तो सर ऐसा क्यों है कि सर्दियों में सांस लेने में ही इतनी तकलीफ़ होती है? नहीं सर, सांस लेने की तकलीफ उसी को होती है जिसको पहले से कुछ दमा रहता है। जी ऐसे नहीं होती है। या फिर सर्दी हुआ, निमोनिया हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी। क्योंकि ये सभी सांस की ही बीमारी है जी सर। जिसमें फेफड़ा इन्फेक्टेड हो रहा है। तो जिनको रहता है उनको बढ़ जाता है सांस की बीमारी। क्योंकि सांस बढ़ने का कारण मात्र एक आजमा ही नहीं है, जी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते भी सांस फूल सकता है। और वो जाड़े के दिन में अक्सर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको सांस भी नहीं फूल रहा, वो कुछ है भी नहीं। हम लोग आला लगाते हैं, देखते हैं चेस्ट क्लियर है, लेकिन सांस ब्लड प्रेशर देखते हैं तो काफ़ी हाई है जी और उनको पता ही नहीं है। जी कुछ सर। लोगों को ब्लड प्रेशर है, उनका बढ़ गया, कुछ लोगों को नहीं है, उनका बढ़ा, जी सर, जिसके तो चलते सांस फूल रहा है। तो इस पे आगे ज़रूर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है उधर की? आपकी आवाज़ आ रही है सर, अपना नहीं, नाम उधर से बताइए। आवाजें नहीं आ रही। हेलो सर, आप फिर से ट्राई कीजिए, शायद फिर से लग जाए। सर, तो आज थोड़े नेटवर्क इश्यूज़ है। तब तक हम आगे इस विषय पे बात कर रहे थे कि सर हमने बात की अभी रेस्पिरेटरी, सर आपने बताया सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया वगैरह की। सर अगर बड़े बुज़ुर्ग की बात करें तो सर उनके लिए सर्दी का मौसम बहुत तकलीफ़ वाला हो जाता है, क्योंकि उनके ज़ोरों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। हाँ, जोड़ों का दर्द सर्दी में, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, जी जिनका जोड़ ऑलरेडी पहले से कुछ गड़बड़ है, आर्थराइटिस की बीमारी उनको है, उन लोगों को इस ठंड में ये दर्द बढ़ जाता है। ठंड के कारण, ठंड का जो एक्सपोजर होता है उसके चलते बढ़ जाता है। दूसरा, ठंड में उनकी एक्टिविटी कम जाती है। एक्टिविटी कम होने से भी जोड़ जो है वो मूवमेंट नहीं होने के चलते पेनफुल हो जाता है। जब एकाएक मूवमेंट करेंगे पेन होने लगेगा। तो ठंड में ये है कि आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ जाती है और उस समय जो दवा लेते हैं लोग उसको थोड़ा आगे पीछे बढ़ाना घटाना पड़ता है। सर और कुछ जो करना चाहिए जो ज़ोरों के दर्द को कम कर सके? जोड़ों को दवाई के अलावा एक्सरसाइज दवाई के वगैरह? अलावा उसको सेक सकते हैं आप, जी सिंपल आग से सेक सकते हैं तेल लगा के। आपके घुटने में दर्द है तो आप नी कैप पहन सकते हैं, जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। जी।
तो ये बिना दवाई का काम है। या फिर कुछ एक्सरसाइजेज है जो कर सकते हैं, जी। तो वो एक्सरसाइजेज भी दिन के समय जिसमें धूप उप रहे उस समय ही किया जा सकता है। बहुत ठंड में तो नहीं लोग किया जा सकता। कपड़ों से ढके रहते हैं। जी। तो सर ये सर्दियों का जो मौसम है सर, इसमें कानों के संक्रमण की समस्या बहुत बढ़ जाती है। हाँ, सर कानों की संक्रमण क्या है सर? कानों में ऐसी क्या तकलीफें होती हैं? कान का संक्रमण, इसमें जो सर्दी खांसी होती है तो गला खराब होता है, जैसा आपने जी। पूछा था टॉन्सिलाइटिस जी। और ऐसा। तो गला का से एक ट्यूब हमारे कान से जुड़ी हुई है, अच्छा। तो वो गला से वो इन्फेक्शन कान में चला जाता है, जिसके चलते कान में दर्द होती है। बेसिकली ये कान में ही ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये गला के थ्रू कान में जाता है जी। ठंड के दिनों में, जी। और जिसके चलते कान में दर्द होने लगती है। तो उसको फिर डॉक्टर से संपर्क करके उसका उपचार करना चाहिए। सर और ये तो हो गई सर कानों की बात हमने की। तो सर इसके साथ जो है हमारा इंटरनल बॉडी तो सर है बीमार, तो हम सर्दियों में हमें उससे मतलब बच के रहना चाहिए। लेकिन सर हमारे एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो हमारा स्किन, हमारी त्वचा, स्किन, उस पर भी काफ़ी असर दिखता है सर्दियों के मौसम का। तो सर जो ड्राइनेस हो जाती है उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल है। पहले लोग ये मस्टर्ड ऑयल लगाते थे, सरसों का तेल सरसों का तेल लगा के मालिश करते थे। जी। आज के डेट में है, आप बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उसको लगाते हैं, बहुत सारे लोशंस हैं। तो ये है कि आप उसको मॉइस्ट करके रखिए। सर्दियों में वो शुष्क हो जाएगा, और शुष्क जब हो जाएगा तो मतलब क्या होता है, पानी कम गया, डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाता है, जी। शुष्क हो गया, उसमें खुजली होने लगेगी, फिर दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए उसको मॉइस्ट करके रखिए, तो सर्दियों का असर त्वचा पर नहीं पड़ेगा। जी। तो सर हमने बात की अभी स्किन की सर, लेकिन अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें सर, इसमें सबसे खतरनाक बीमारी जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो है पैरालिसिस, लकवा मारना। तो सर लकवा मारने के चांसेस सर्दियों में बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जी। ये कभी मॉर्निंग वॉक नहीं किया करें। जी। मॉर्निंग वॉक करने में उनका प्रेशर बढ़ेगा और लकवा की चांसेस हाई हो जाएगी, ब्रेन हैमरेज होने के चलते। दूसरा, जिन लोगों को बीमारी है, नली में फैट जमा हुआ है, जो हम लोग साइंस में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। क्या होता है, खून की नली सिकुड़ जाती है जाड़े के दिनों में। अच्छा। तो जब जाड़े के दिनों में सिकुड़ेगी तो क्या होगा, एक पाइप है उसको आप दबा दीजिए, और उस पाइप में पहले से कुछ फंसा हुआ है, तो वो सप्लाई आपका कम जाएगा ना, जहाँ आप टारगेट है आपका पानी ले जाने का। तो हमारे हार्ट में जब वो सप्लाई कमेगा तो हमको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन में जाके वो सप्लाई कमेगा तो थ्रोम्बोसिस होने के बाद हमको लकवा मार सकता है। और अगर हाई में फट गया वेसल्स मेरा तो हेमरेज हो जाएगा। तो ये जानलेवा साबित होता है। और ये ठंड के दिन में अक्सर ब्लड प्रेशर, शुगर ये फ्लक्चुएट करता है, और आदमी को चाहिए कि इसको डॉक्टर के संपर्क में रह के ये डोज को रेगुलेट कराएं। जाड़े के दिन में इसका डोज कुछ बढ़ जाएगा अगर आपका बढ़ा हुआ है तो, और छोड़ देने के बाद कभी कभी लोगों को कुछ पता भी नहीं लगता, एकाएक तो गिरे और चले गए, हेमरेज हो गया। तो ये ठंड में सबसे खतरा इसका तो है लकवा होने का। तो इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं, किया जा नज़रअंदाज सकता। अपने ब्लड प्रेशर को, अगर आप उसके मरीज हैं और शुगर के मरीज हैं तो आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। इसके हमेशा जांचते रहिए कि हमारा सही है कि नहीं। तो दर्शकों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप डॉक्टर साहब की बातों पर ध्यान दे रहे होंगे कि यदि आपको शुगर या बीपी जैसे कुछ बीमारियाँ हैं तो आप उसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करें, और ठंड में अपना खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, सर्दियों की बात में एक और बीमारी आती है, हाइपोथर्मिया। सर ये हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया तो आपने एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह एक क्वेश्चन किया है, कॉमन आदमी इसको नहीं समझ सकेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बड़ा हाई स्टैंडर्ड का है। हाइपो शब्द मेडिकल साइंस में जुटा रहे तो समझिए कम, हाइपर अगर जुटा रहे तो समझिए ज़्यादा।
जैसे है ना हाइपर टेंशन जी। मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। उसी तरह हाइपोथर्मिया, थर्म मीन्स टेम्परेचर, हाइपो मीन्स टेम्परेचर का कम जाना। तो ये टेम्परेचर अगर बॉडी का कम जाएगा तो ये जानलेवा हो सकता है। मेरा बॉडी का टेम्परेचर अगर चला जाए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ये सब, तो मेरा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ये ठंड के दिनों में कभी कभी हमारा बॉडी का सिस्टम एक्सट्रीम कोल्ड में हमारा ब्रेन का सेंटर इसको रेगुलेट नहीं कर पाता है एकाएक और टेम्परेचर गिर जाता है। इसी को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। जी। तो सर ये किसी एज ग्रुप में लिमिट है, सीमित है कि किसी एज ग्रुप वाले में ये देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्सपोजर जिसको हो जाए, जिसको रेसिस्टेंट कम हो, जी। जैसे ओल्ड एज हो, बच्चे हों, जी। इन लोग को ज़्यादा हो सकता है। सर तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है कि एकाएक आपका देह हाथ कंप्लीट ठंडा हो जाएगा जी। और आप बेहोश होने लगिएगा, होश ही नहीं रहेगा, और देह हाथ एकदम कंप्लीट ठंडा। फिर आप ब्लैंकेट डाल के अपना कुछ हीटर उटर डाल के उसको टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश लोग करता है, या फिर पानी चढ़ा, दवा चढ़ा अगर हॉस्पिटलाइज है तो इसकी इलाज की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती हाँ, है? इसी प्रकार से होती जी सर। सर हमने इतनी सारी बात की है सर्दी की बीमारियों के बारे में, जो रोग सर्दी के मौसम में हमें देखने को मिलती है। सर आप कोई ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहें दर्शकों को जिससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है? नहीं, वो सब तो करीब करीब डिस्कस हो ही गया है। इसमें सचेत रहने का सबसे ज़्यादा सचेत रहना है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले को, जी। और जिनका आर्थराइटिस का है, जोड़ का दर्द है, वो लोग जो बीमारी पहले से हैं जिनको, उनको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। जी सर। अपना जांच कराते रहना चाहिए। जी सर, रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर सर्दियों के मौसम में मनुष्य अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकता है? हमें अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना चाहिए? स्वस्थ रखने के लिए ठंड से अपना कपड़ा वगैरह पहन के आप ये रहिए कि एक्सपोजर नहीं हो। पानी बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, कुछ सुसुम पानी करके यूज़ करना चाहिए ठंडे के दिनों में। खाना सुपाच्य खाना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत हेवी डाइट लेने से लोग समझते हैं कि उससे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो एक मिथ है। और लिक्विड में आप हॉट चीज़ जैसे चाय कॉफ़ी सब लेने से तो आप थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, तो इससे आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। आपका पाचन भी ठीक ठाक रहेगा अगर खाना आप सिंपल खाते हैं तो। जी। और सर एक्सरसाइज वगैरह पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए? एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज बहुत सवेरे नहीं करें। धूप वूप निकल जाए तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने में जी। एक्सरसाइज करके आप अपने नेचुरल है, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। जी सर। सर हम ठंड की बात कर रहे थे, अस्थमा की हमने बात की थी। सर पहले अस्थमा ऐसी बीमारी थी जो बड़े बुजुर्ग में ज़्यादा सुनने को मिलती थी, पर अगर हम आजकल बात करें तो बच्चों में बहुत दिखाई दे रही है। ये एलर्जी है। अब एलर्जी किस चीज़ से होगा? ठंड से होगा, धूल से होगा, पॉलन से होगा, धुआं से होगा। ये कहना, डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो पेशेंट ही बताता है कि हमको इस चीज़ से, इस चीज़ के पास हम गए तो मेरा सांस फूलने लगा। तो ये आपने सही कहा। पहले आदमी भाप लेता था, आज नेबुलाइज़र मार्केट में आ गया है, हर एक नेबुलाइज़र ले रहा। बच्चों में भी काफ़ी आजमा हो रहे हैं, लेकिन बच्चों में देखा गया है कि कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। शुरू में कुछ लोगों को टेंडेंसी रहती है सर्दी खांसी की, जी। लेकिन आजमा अब ज़्यादा हो रहा है, ये बात सही है। सर आपने जिक्र किया था कि सर्दी के मौसम में उल्टियाँ और दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सर इसका कारण क्या है? कारण ठंड ही लगना है। सभी चीज़ ये कोल्ड, ये दस्त और उल्टी जी। ठंडा के दिन में कभी इन्फेक्शन के चलते नहीं होता है, ये हमेशा ठंड के चलते होता है। अच्छा। तो इसमें खाना पीना पर भी ध्यान देना होगा, और दूसरा है कि ठंड से बचना होगा। कोल्ड एक्सपोजर में पहला चीज़ होता है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद पेट अपसेट हो जाता है। जी। तो हर एक चीज़ में ये जो पूरा ठंड का ये है, उसमें ठंड से ही आप कैसे बचिएगा, बहुत सा चीज़ हमने बताया है, वो करना होगा। जी।
तो सर जो दस्त की जो बीमारी है सर, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसका कोई इलाज? इलाज के लिए तो फिर अगर ज़्यादा तो एंटीबायोटिक देना होगा, नहीं आपका ORS घोल पिलाना होगा, क्योंकि अक्सर एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है जाड़े के दिनों में जिनको होता है। जी। तो जनरली हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां जो हैं वो गर्मी के मौसम में सर हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन सर कुछ ऐसे दस्त और वॉमिटिंग जैसी बीमारियां जो ठंडी के मौसम में भी होती हैं। नहीं, ठंडे के मौसम वो ठंडे के चलते होता है और वो इन्फेक्शन के चलते होता है जो गर्मियों में होता है। जी। बरसात में होगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बरसात में डायरिया वोमिटिंग होता है, वो बैक्टीरियल ओरिजिन का होता है, जी। बैक्टीरिया से हो वायरस से हो, लेकिन ये ठंड में अक्सर वो कोल्ड डायरिया बोलते हैं। जी। और सर सर्दी के मौसम में काफ़ी लोगों को सिर दर्द बहुत ज़्यादा सर होने लगता है, सिर दर्द की शिकायतें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। सिर दर्द हो सकता है ठंड लगने के चलते, कभी कभी आदमी को सर्दी के बाद ये साइनसाइटिस के सिम्टम आने लगती है, साइनस पकड़ लेता है उनका, जिसके चलते और किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते हेडेक हो जाएगा, किसी का साइनस पकड़ने के चलते दर्द होगा, किसी को माइग्रेन होने लगता है ज़्यादा ठंडा में। जी। तो ठंड में तो हेडेक हो सकता है। और सर हम बात करें अगर फीवर की, से बहुत कॉमन, बहुत आम बीमारी है फीवर, ये हर मौसम में होता है, लेकिन सर सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा वायरल फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो सर इसका कारण क्या है? सर्दी के मौसम में वायरल फीवर उन्हीं लोग को होता है जी। जो पहले तो सर्दी खांसी से अफेक्टेड हुए, एकाएक फीवर उनको नहीं आएगा। ठंड लगने से सर का दर्द पकड़ा, फीवर आ सकता है। जी। सर्दी खांसी होगा, उसके कंट्रोल हो गया ठीक है, नहीं तो फिर फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी। कभी कभी हल्का फीवर आपका दस्त होने लगेगा, हल्का फीवर आएगा, लेकिन एक दिन में खत्म ठीक हो जाएगा। जी सर, ओके सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की सभी बातों को आप अपने जहन में रखेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। ठंड का मौसम है, इसे अच्छे से बिताना है और स्वस्थ तरीके से बिताना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें DD बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।